13 जनवरी 2012 की बात है, जब मेडिटरेनियन सी की लहरें उस शाम हल्के हल्के नाच रही थीं। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, एक विशालकाय क्रूज शिप, समुंदर की सतह पर तैर रहा था, जैसे कोई चमचमाता महल पानी पर चल रहा हो। यह जहाज 1,14,500 टन का था, 952 फीट लंबा, और इसमें 17 डेक थे। जहाज पर 4,200 लोग सवार थे, जिनमें 3,200 मुसाफिर और 1,000 क्रू मेंबर्स। इटली के सिविटावचिया से निकलकर यह जहाज एक सप्ताह के मेडिटरेनियन क्रूज पर था। डाइनिंग हॉल में लोग हंस रहे थे, डांस फ्लोर पर जोड़े नाच रहे थे, और बच्चे स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे। लेकिन ब्रिज पर उस रात कुछ गलत होने वाला था। कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो ने एक खतरनाक फैसला लिया। वह अपने दोस्तों और गिग्लियो आइलैंड के लोगों को इंप्रेस करना चाहता था। उसने सेकंड ऑफिसर को ऑर्डर दिया, हम गिग्लियो आइलैंड के करीब से गुजरेंगे और यह एक शो होगा और लोग हमें देखकर हैरान हो जाएंगे। सेकंड ऑफिसर ने वार्निंग दी, कैप्टन, यह रूट खतरनाक है, चट्टानें बहुत करीब हैं, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन कप्तान फ्रांसिस्को ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैंने यह पहले भी किया है, कुछ नहीं होगा। जैसा मैं कहूं वैसे करो, यह कैप्टन का ऑर्डर है। सेकंड ऑफिसर को सन की कैप्टन की बात माननी पड़ी। फिर रात के 9:45 को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया गिग्लियो आइलैंड के बेहद करीब से गुजर रहा था। जहाज की रफ्तार काफी तेज 15 नॉट्स थी। अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। जहाज ने पानी के नीचे एक विशाल चट्टान को टक्कर मार दी। स्टील की चादरें चीखने लगी और जहाज का पूरा ढांचा हिल गया। डाइनिंग हॉल में प्लेट्स और गिलास टूटकर बिखर गए। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे और डांस फ्लोर पर नाचते लोग गिर पड़े। ब्रिज पर कैप्टन फ्रांसिस्को का चेहरा सफेद पड़ गया। यह क्या था? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। थर्ड ऑफिसर ने रेडियो पर इंजन रूम से संपर्क किया। चीफ इंजीनियर ने जवाब दिया, कैप्टन, जहाज के नीचे एक बड़ा सुराग हो गया है और पानी तेजी से अंदर आ रहा है। जहाज के नीचे 70 मीटर लंबा सुराग हो गया था। पानी तेजी से अंदर आ रहा था और इंजन रूम डूब गया। बिजली चली गई और पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया। जहाज अब 20 डिग्री तक झुक चुका था। यह एक चेन रिएक्शन था। पहले टक्कर, फिर बिजली गुल, फिर झुकाव, और अब लाइफ बोट्स की नाकामी। लाइफ बोट्स को पानी में उतारने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन झुकाव की वजह से कई लाइफ बोट्स फंस गई। कुछ लोग पानी में कूदने लगे, लेकिन ठंडा पानी जानलेवा था। गिग्लियो आइलैंड के मुकामी लोग जहाज की रोशनी गायब होते देख रहे थे। उन्होंने तुरंत कोस्ट गार्ड को मैसेज दिया। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर और छोटे जहाज तेजी से मौकाए वारदात की तरफ बढ़े। जहाज पूरी तरह से एक तरफ झुक चुका था और चट्टानों पर टिक गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। कोस्ट गार्ड और मुकामी मछुआरों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को बचाया, लेकिन 32 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। कुछ लोग पानी में डूब गए तो कुछ जहाज के अंदर फंस गए। इस बीच कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई। उसने जहाज को छोड़ दिया और एक लाइफ बोट्स में सवार होकर भागने लगा। कोस्ट गार्ड ने उससे रेडियो पर संपर्क किया, कैप्टन, आप जहाज पर वापस जाएं, आपके लोग अभी भी वहां हैं। लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को ने बहाना बनाया, मैं यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को मैनेज कर रहा हूं। यह बात बाद में जांच में सामने आई और उनकी साख को भारी नुकसान हुआ। उसे भगौड़ा कैप्टन नाम दे दिया गया। हादसे के बाद इटली की सरकार ने जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो ने जानबूझकर जहाज को गिग्लियो आइलैंड के करीब ले जाकर एक सैल्यूट करने की कोशिश की थी, जो बेहद खतरनाक था। जहाज पर इमरजेंसी ड्रिल नहीं की गई थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को पता ही नहीं था कि लाइफ बोट्स तक कैसे पहुंचना है।
नेविगेशन सिस्टम में भी खामियां थीं और चट्टानों की सही हालत का पता नहीं लगाया गया। सबसे बड़ी बात, कैप्टन फ्रांचेस्को शेतीनो ने जहाज को छोड़ दिया, जबकि एक कैप्टन को आखिरी तक जहाज पर रहना चाहिए। जांच के बाद कैप्टन फ्रांचेस्को को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर लापरवाही से कत्ल, जहाज को छोड़ने और सुरक्षा नियम तोड़ने का आरोप लगा। 2015 में उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। कोस्टा क्रूज कंपनी को भी भारी जुर्माना देना पड़ा और इस हादसे की वजह से कंपनी की इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का मलबा कई सालों तक गिग्लियो आइलैंड के पास पड़ा रहा। इसे हटाने में $2.5 अरब का खर्च आया। जहाज को आखिरकार 2017 में स्क्रैप कर दिया गया। इस हादसे ने क्रूज शिप इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाए। नए सेफ्टी रूल्स बनाए गए, जैसे कि हर क्रूज शिप पर इमरजेंसी ड्रिल मैंडेटरी करना और नेविगेशन सिस्टम को बेहतर करना। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का हादसा हमें याद दिलाता है कि जब कंधे पर जहाज और उसमें सवार लोगों की जिम्मेदारी कंधों पर हो, तो ऑज स्टंट्स और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।